हेलो हेलो चेक। दुसरी तिकडेच आहे. नाही काय नाही. पेन आहे. कुलस्वामिनी 62. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। गुड मॉर्निंग सुप्रभात। श्री वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। महाराष्ट्राचे आराध्यव श्रीमंत श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नतमस्तक करके उनके आशीर्वाद के साथ और आई वीरा माता के आशीर्वाद के साथ आज एक बार फिर हम इस खूबसूरत और जबरदस्त क्रिकेट कार्निवल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सीबीडी बिग बैश लीग 2026 के सीजन 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल आखिरी जो मैच था, 9वां मैच शेड्यूल का फिक्चर का, उस फिक्चर का आखिरी मैच का पहला इनिंग कल खेला गया, जहां पर कुलस्वामिनी एवेंजर ने बनाए कुल 62 रन और 63 रनों का लक्ष्य रखा है। और आज सुबह के पहले सेशन में, मॉर्निंग के पहले सेशन में सेकेंड इनिंग हम वो 9th मैच का कंप्लीट करने वाले हैं। और जहां पर चेस के लिए उतरी है टीम लीगल ईगल। लीगल ईगल टीम की अगर बात करें तो कल काफी एक मुकाबला उन्होंने अपना खेला और काफी बढ़िया प्रदर्शन और एक ओवर रखकर मैच अपने नाम किया। वहां पर जबरदस्त बैटिंग देखने को मिला था। किशोर शिंदे, नाम इनका किशोर है लेकिन इनका बल्ला कल काफी शोर किया और जबरदस्त बैटिंग करते नजर आए किशोर शिंदे और साथ में रंजीत। ये दो बल्लेबाज की शुरुआत काफी क्रुशियल रहने वाला है। अगला जो दूसरे दिन का पहला मैच है शेड्यूल, शौर्य सम्राट और सीबीडी कॉप्स, इन दो टीमों को, कप्तानों को तैयार रहना टॉस के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा टॉस के लिए दोनों कप्तान आइए फटाफट टॉस करने जा रहे हैं। बालू चंदानी जी और विक्की सिंह, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आइए, आपके शुभ हाथों से हम टॉस उड़ाने जा रहे हैं। विक्की सुतार, उनसे मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आइए। जबरदस्त कड़ी मेहनत इस प्रतियोगिता को साकार करने में, जिन्होंने संकल्पना देखा था कि सीबीडी में सभी को एक साथ लाने का काम किया है क्रिकेट के माध्यम से, हमारे मेजर पाजी और महेश कदम सर, हमारे प्रोफेसर। शौर्य सम्राट वर्सेस सीबीडी कॉप्स, दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। एक एक मैच खेले और एक एक मैच दोनों टीमें हारे हैं। टॉस होता हुआ और देखना टॉस किसने जीता है। दूसरे दिन का पहला मैच होने वाला है और कल का जो एक इनिंग पेंडिंग है वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम 20 मिनट के अंदर 4 ओवर कंप्लीट करने हैं। मेक श्योर फील्डिंग टीम कुलस्वामिनी एवेंजर, महेश कदम सर की टीम, और दूसरी तरफ लीगल ईगल। एडवोकेट विनीत वालुंस्कर जो टीम के ओनर है लीगल ईगल के। प्रशांत तड़ाके, गुड मॉर्निंग दादा, सुस्वागतम। सभी टीमों का स्वागत है। सीबीडी कॉप्स, गुड मॉर्निंग हमारे अंपायर्स को भी, अमित गोलतकर और साथ में बंटी कामली, विजय पाटिल सर और नासिर शेख आपको एक बार फिर नजर आएंगे आज अंपायरिंग की भूमिका में।
63 रनों का लक्ष्य पावर प्ले ओवर लेकर आए हैं, पहला ओवर लेकर किशोर। यह अंपायर ने यहां पर इशारा किया, लेट्स प्ले, मैच की शुरुआत करनी है। 63 रनों का लक्ष्य टारगेट। शॉट थर्ड मैन रखा है। पहली गेंद हवा में, कवर के खिलाड़ी के पास एक मौका था, लेकिन थोड़े से कहीं ना कहीं कैसे थे, सुबह की सुस्ती थी वो नजर आई, थोड़ी तैयार बिल्कुल नहीं थे। अनएक्सपेक्टेड था उनको कि बॉल उन तक आएगी पहली गेंद मैच की। आपको तैयार रहना होगा, अलार्म बज गया है कि 63 रन अगर डिफेंड करने हैं तो कुल स्वामिनी एवेंजर के लिए इंपॉर्टेंट मैच है। कल पहला मैच अपना हारे और आज कहीं ना कहीं कल का जो लॉर्ड्स का आखिरी मैच है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं डे 2 के पहले ही मैच में। लीगल टीम कल जबरदस्त प्रदर्शन रहा, एक तरफा मैच रहा था जब चेस करने उतरे थे और आज भी 63 का पीछा करना है उनको। किशोर गेंदबाजी कर रहे, स्ट्राइक पे बल्लेबाज रोहित और उनके साथ अब स्ट्राइक पर है आत्मजीत ऑन स्ट्राइक। आत्मजीत के लिए गेंद बैकफुट पे इस बार डिफेंस किया है, बॉल सीधा बैकफुट पे टैप करते हुए खेला है। मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है। टाइमर ऑन है, 20 मिनट के अंदर 4 ओवर कंप्लीट करने। कल एक बार फिर वही रूल हम एक बार फिर दोहराएंगे कि ये 20 मिनट के अंदर 4 ओवर आपके कंप्लीट होने चाहिए, अदरवाइज एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर लेना को जब 5वां ओवर आपका शुरू होगा, आखिरी ओवर पारी का। शॉर्ट ऑन जैब किया, इस बार डीप में खिलाड़ी है और सिंगल मिल जाएगा और इसी सिंगल के साथ खाता खोला यहां पर आत्मजीत ने। सिंगल के साथ खाता खोला है दोनों बल्लेबाजों ने। एक तरफ रोहित, दूसरी तरफ आत्मजीत। आत्मजीत राइट हैंडर है, रोहित लेफ्ट हैंडर है। किशोर गेंदबाजी करते हुए, किनारा लगा था बैट का और टॉपेज लगकर बॉल गया शॉट थर्ड मैन पर। फील्डर से काफी दूर गेंद, एक टप्पा खाने के बाद गेंद को पकड़ते हुए और फील्डिंग में गेंद को थ्रो करते हुए 1 रन प्राप्त किया रोहित ने। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल जा पहुंचा है 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 3 बिना विकेट खोए टीम लीगल ईगल। एडवोकेट विनीत वालुंस्कर की ये टीम, दूसरी तरफ महेश कदम सर की टीम कुल स्वामिनी एवेंजर, ये 2 टीमें आमने सामने 63 का पीछा कर रहे लीगल। ये करारा शॉट और टाइमिंग बेमिसाल। मॉर्निंग में बॉल इतना ट्रैवल होता नहीं, लेकिन इनके पास आत्मजीत के पास इतनी ताकत है कि जीत दिलाने की काबिलियत इनके अंदर है। पहला सिक्सर जड़ दिया आज के मॉर्निंग का, सुबह का। आत्मजीत ने फ्लैट शॉट था और बिल्कुल ग्राउंड के बाहर ये फ्लैट शॉट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 पर। शुरुआत अच्छा, 63 का पीछा करते हुए लीगल ईगल्स टीम का 9 रन स्कोर पहुंच चुका है बिना विकेट खोए। आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। आप देखिए बॉल थोड़ी सी गीली हो जाएगी क्योंकि बॉल जब ग्राउंड के बाहर गया है तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ग्रिप पकड़ने में गेंद में थोड़ा तकलीफें होने वाली है। हालांकि रोहित अच्छा काम कर रहे हैं, बॉल पूरी सुखा के वापस गेंदबाज को सौंप रहे हैं। ये अक्सर हम देखते मिड ऑन का फील्डर ये काम करता है। फुल टॉस, गैप में एक बार फिर काउ कॉर्नर में खिलाड़ी और मिस फील्ड। गुड मॉर्निंग कहा गेंद ने फील्डर को और ऐसा लगा कि अभी भी आंखें पूरी तरह खुली नहीं है सुबह की। चौका एक और आया है और इस बीच 13 रन का ये महंगा ओवर। अब तक 13 रन आ चुके इस ओवर में। महेश कदम भी सर भी खुश नहीं है क्योंकि अगर आप सीबीटी बिग बैश लीग खेल रहे हैं 3रा सीजन, तो इस तरह की गेंदें आपको पकड़नी होगी। ये बॉल मिस हुआ है तो फिर कहीं ना कहीं मैच न हाथ से निकल जाए। फिर 1 ओवर का खेल पूरा हुआ है और 1 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 13। इंपैक्ट खिलाड़ी का मेरे ख्याल से किशोर अब बाहर जाएंगे, इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी जगह पे बल्लेबाज खिलाड़ी आए श्रेयस। फील्डिंग में थोड़ी गलत हुई, अदरवाइज वो बाउंड्री रुकना चाहिए था। रोहन आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग रोहन, आपका स्वागत है। अगले मैच में आपको नजर आएंगे खेलते हुए और
शौर्य सम्राट भी अगले मैच के बात करें तो अगला मैच भी आप मिस बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट दोनों टीमों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। दोनों टीमें कल अपना पहला पहला मैच हारे हैं, सीबीडी कॉप्स और उनके सामने शौर्य सम्राट। थोड़ा टाइमर पर ध्यान देना है प्लीज, रिक्वेस्ट है। ऑलरेडी इनिंग शुरू होकर करीब 3.5 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के अंदर 4 ओवर कंप्लीट करने। डिसिप्लिन क्रिकेट हमें बरकरार रखना है आज भी और कल फाइनल डे में भी, और सभी टीमों के लिए नियम सेम होंगे। किसी के लिए ऐसा नहीं है किसी के फेवर में थोड़ा सा डिसीजन जाएगा, सभी के लिए नियम बिल्कुल बराबर। अब दूसरे एंड से खेल शुरू होगा। बॉलिंग करने के लिए आए रंजीत। रोहित के लिए रंजीत, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को छोड़ा है और डॉट बॉल इस बीच आता हुआ। पहला ओवर अच्छा गया लीगल ईगल्स के लिए, जिसमें 13 रन आए टोटल बिना विकेट खोए। कुल स्वामिनी एवेंजर को अगर दबाव बनाना है तो वह दबाव इस तरह बना सकते कि ये ओपनिंग पैर आपको तोड़ना होगा, इनका विकेट लेना होगा। अगर विकेट नहीं लेंगे तो फिर ये रन कंटिन्यू बनाते रहेंगे दोनों बल्लेबाज। इस बार कवर के ऊपर से बीट किया है फील्डर को, कोई चांस नहीं, बैकएंड एरिया और पावर प्ले चलता हुआ, और पावर प्ले में एक और दमदार शॉट था। इस बार शिखर धवन स्टाइल में टिपिकल शिखर धवन शॉट खेला रोहित ने, 4 रन। डीजे बीच बीच में आपको भी मौका मिलेगा, बजाते रहिए। थैंक यू डीजे नीलेश, कल बेहतरीन हिट सॉन्ग्स संगीत पेश किया इन्होंने, और आज भी वही उम्मीद होगी। अपने पेन ड्राइव लिस्ट में अच्छे अच्छे गाने लगाए, हिट सॉन्ग्स लाए, लेकिन बल्लेबाजी फिलहाल हिट हो रही है रोहित की। जबरदस्त बैटिंग, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस बार बड़ा हिट आया है। कुल स्वामी टीम को अब यहां से थोड़ा सा सोचना होगा, कुछ सोचिए, विचार करिए, विकेट लीजिए, रन दबाइए, अदरवाइज मैच हाथ से निकल जाएगा। ये आत्मजीत और उनके साथ जो रोहित है काफी जबरदस्त बैटिंग करते हैं, जैसा नाम वैसा काम, हिटमैन वाली पारी खेलते हुए। रोहित शर्मा राइट हैंडर है, लेकिन ये लेफ्ट हैंडर रोहित भी अपनी टीम के लिए रन बनाते हुए इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सिक्सर लगाया है। जर्सी नंबर 99 है, लेकिन अपनी टीम के लिए 100% काम कर रहे हैं फिलहाल बैटिंग में रोहित। टीम का स्कोर पड़ता हुआ जा पहुंचा है अब 23 पर, साझेदारी 23 रनों की इन दोनों की बीच। अब इस बार सफल होकर खेला है, हाफ ट्रैकर बॉल, काफी टाइम मिला। इतना आप बल्लेबाज को टाइमिंग देंगे तो बल्लेबाज आपको छोड़ने वाला नहीं है। बैकफुट पे गए, जगह बनाकर एक लाजवाब पुल शॉट, बॉल गया बिल्कुल लॉन्ग लेग रीजन में, सिक्सर। 29 रन आ चुके हैं अब तक देखा जाए तो, 2 ही ओवर के खेल में 63 का पीछा कर रहे हैं। इस बार भी शॉर्ट ऑन जैब किया है, स्टेप आउट करके डीप में खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन पे गेंद को फील्ड करेंगे, सिंगल आया। चलिए इसी के साथ 30 रन का आंकड़ा पार करते हुए टीम लीगल ईगल्स टीम का स्कोर हो चुका है 30 रन बिना विकेट खोए। मैच खत्म नहीं हुआ है, कुल स्वामी टीम को यहां से सोचना होगा कि एक ही विकेट लेना है, एक विकेट लेंगे एक बार, फिर ब्रेक थ्रू की तलाश है। वो ब्रेक थ्रू कौन सा गेंदबाज दिलाएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले ओवर में किशोर शिंदे ने 13 रन खर्च किए रंजीत के अगेंस्ट। अब आत्मजीत, ये अच्छा बैटल होने वाला, रंजीत के सामने आत्मजीत। अब किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी, कौन करेगा वार, कौन करेगा पलटवार। और वैसे भी आज दिन शनिवार है, वार और पलटवार का खेल चलने वाला क्रिकेट में। सीबीडी बिग बैश लीग 2026 के सीजन 3 में रंजीत ओवर द विकेट तैयार आत्मजीत के लिए। आड़े बैट से इस बार खेला, बैट के बिल्कुल टोपर गेंद लगाया, लेकिन शॉट अच्छा था, डीप में 1 रन मिल जाएगा उनको। 2 ओवर का खेल पूरा, 2 ओवर के बाद पावर प्ले में जोड़े हैं 31 रन टीम लीगल ईगल्स ने। चलते डीजे की तरफ।
बिग बैश लीग 2026 के सीजन 3 के दूसरे दिन के खेल में आप सभी का स्वागत है पीटीसी लाइव पनवेल टेनिस क्रिकेट पर। अगर आप जुड़े अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। केतन दलवी, किरण दलवी, संदीप जी वास्कर, संपूर्ण टीम अच्छा कार्य करते हुए यहाँ पर 32 चाहिए 18 गेंदों में। सीबीडी कॉप्स टीम से मैं कप्तान से रिक्वेस्ट रहूंगा अपनी टीम तैयार रखे। जैसे मैच कंप्लीट होगा ग्राउंड पर लेकर उतरना है। सौर्य सम्राट टीम आपको भी रेडी रहना है, पूरे खिलाड़ियों को। किसी टीम के लिए रुका नहीं जाएगा मैच। ऑन द स्पॉट जैसे मैच खत्म होगा अगला मैच हम स्टार्ट करने वाले हैं। और दोनों टीमें तैयार है मेरे ख्याल से, खिलाड़ी धीरे धीरे आते हुए शेड्यूल टीम टाइम के हिसाब से। 18 गेंदे अब जीतने के लिए 32 रन चाहिए। 31 हुआ है, 18 में 32 चाहिए, यानी रिक्वायर्ड रन रेट 10.5 का ऑलमोस्ट। बॉलिंग करने के लिए आए हैं श्रीनिवास। लेफ्ट आर्म ओवर, अच्छी लाइन, अच्छा टप्पा, बीट किया इस बार बल्लेबाज को। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा सा लेट खेल बैठे इस बार गेंद को और आत्मजीत के खिलाफ डॉट बॉल डाला है। नाम श्रीनिवास है, नाम इनका श्रीनिवास है, लेकिन गेंदबाजी झकास करनी होगी, खास करनी होगी, प्रयास करनी होगी विकेट लेने की श्रीनिवास को। लेफ्ट आर्म ओवर, विकेट एक बार फिर तैयार। वेल बोल्ड, एक और अच्छी गेंद। फुटवर्क बिल्कुल नजर नहीं आया। 2 गेंदों में अब तक बैकफुट पे ढकेला है, ये भी काम चल जाएगा। अगर विकेट नहीं आ रहा है तो रन चेज में अगर आप डॉट बॉल भी डालते हैं तो ऑटोमेटिकली विकेट की संभावना फिर बढ़ जाती है। अब 2 गेंदे डॉट आया है, 16 में चाहिए 32 रन यहां से। अब ये गलती नहीं करनी थी। 2 अच्छी गेंदे डाली, फिर आप कुछ अलग करने चले गए, वाइट डाल बैठे आप। बिल्कुल बंटी कामली सर का इशारा था, ये वाइट बॉल। 2 गेंदे आपने डॉट डालकर एक रन खर्च कर दिया यहां पर। अब स्कोर 32 पर आगे बढ़ता हुआ। शफल हुए इस बार, अच्छी यॉर्कर, मैं कहूंगा वाइड यॉर्कर, लाइन पकड़कर गेंद डाला है, बैट का किनारा लगा है, बॉल गया है शॉर्ट थर्ड मैन पे, 1 आया है। ये अच्छा ओवर गुजर रहा है अब तक श्रीनिवास द्वारा। आपने अब तक 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। एक भी अगर बड़ा हिट नहीं देते हैं तो फिर अगले ओवर में दबाव बढ़ जाएगा लीगल ईगल्स टीम के ऊपर। 15 गेंदों में अभी यहां से रन जुड़ने हैं 30। हर गेंदों पे 2-2 रन बनाने हैं और कैलकुलेटिंग क्रिकेट खेलने की आवश्यकता यहां से। और दूसरी तरफ दबाव डाली है आप कुलस्वामी टीम, यही कोशिश होगी, लीगल ईगल्स की कोशिश होनी चाहिए। एक खराब गेंदबाज को आप टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद 2 ओवर और है गेम। कल हमने देखा ऋषभ चंदानी ने 12 गेंदे जब 40 की आवश्यकता थी वहां से मैच जीता चेज में। तो इस सीबीडी बिग बैश लीग का जो स्तर है एक बिल्कुल हाई लेवल है। ये अच्छा शॉट था, इंप्रूवाइजिंग शॉट, रचनात्मक स्ट्रोक खेला बल्लेबाज ने और जड़ दिए आधा दर्जन रन। खराब गेंदबाजी, इतना टप्पा नहीं दे सकते किसी भी बल्लेबाज को। और पीछे का जो एरिया है वो तो ऑलरेडी काफी छोटा है। 6 रन मिल जाएंगे यहां पर। मैच बॉल नहीं आया, दूसरी गेंद देनी है अब। बची नहीं है और शायद वही मैच बॉल लेकर आना होगा, अदरवाइज नई गेंद देनी होगी। लेके जा रहे, नहीं बोला तभी भी लेके जा रहे। चलिए एक बॉल, तीन गेंदे अच्छे डालने के बाद एक आया, एक खराब गेंद, और इसी का वेट करने की आवश्यकता थी और वही काम किया है रोहित ने। पेशेंस लेवल कितना इंपॉर्टेंट होता है ना क्रिकेट में, वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। रोहित चाहते थे एक बड़ा हिट लगा सकते थे क्योंकि आत्मजीत के बल्ले से एक भी बड़ा हिट नहीं आया था पिछली 3 गेंदों में, लेकिन रोहित ने इंतजार किया और फिर इंतजार करने के बाद बैट से एक बड़ा हिट लाया इन्होंने। स्कोर पहुंच चुका है अब 39। लोअर फुल टॉस गेंद था और इस बार फिर बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे ऑन साइड में और लेग बाय का 1 रन मिला है। ये स्कोर बढ़ता हुआ 40 पर। अब 23 रन चाहिए यहां से जीतने के लिए। कुलस्वामिनी टीम वो डब्लू को ढूंढ रही, लेकिन वो डब्लू अभी तक मिला नहीं। जैसे वो धमाल में डब्लू ढूंढ रहे थे हम, यहां पर भी विकेट की आवश्यकता, लेकिन वो विकेट अभी तक मिला नहीं है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट श्रीनिवास, बिल्कुल सीधी लाइन,
वेरिएशन बिल्कुल नजर नहीं आया इस गेंद पे, लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन जो आज इन दोनों का है वह काबिलियत तारीफ। आत्मजीत के बैट से आया 6 है और इसी के साथ 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पर 46, यानी अब जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं कुल मिलाकर 17 रनों की आवश्यकता आने वाली गेंदें होगी। 12 चलते हमारे डीजे नीलेश की तरफ। बात एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। 12 गेंदों में जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। और गुड मॉर्निंग नीतीश, हमारे परम मित्र दोस्त आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। आज भी इनका जबरदस्त कमेंट्री आपको सुनने को मिलेगा, फ्लुएंट मराठी और इंग्लिश में हमारे साथ जोड़ेंगे थोड़े समय बाद। लेकिन फिलहाल ये 12 गेंदों में 17 रनों का इक्वेशन यहां पर देखने को मिलता हुआ। कल का ये जो 9th मैच का सेकंड इनिंग आज पेंडिंग था वह हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद शेड्यूल के हिसाब से जो पहला मैच है वह फिर हम शुरू करने वाले हैं। शौर्य सम्राट बनाम सीबीडी कॉप्स। 12 में 17 रन चाहिए, 12 गेंदे 17 रन का इक्वेशन। यहां से फील्डिंग अब देख लेते हैं किस प्रकार सजाई गई है। एक लॉन्ग ऑफ रखा गया है, एक डीप एक्स्ट्रा कवर रखा गया है और शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। शुरुआत खराब और अमित गोलतकर सर का इशारा, इट्स वाइट बॉल। लेग साइड की फील्डिंग कुछ इस प्रकार है। डीप मिड विकेट एक रखा गया है, साथ ही साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग है और एक शॉर्ट मिड विकेट रोहित के लिए लगाया गया है। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी अब तक देखें तो टोटल हो चुका है कुल मिलाकर 47 रन स्कोर कार्ड पर। 12 गेंदों में अब 16 रनों की आवश्यकता। यहां से सीधा खेला है, चांस है लेकिन कैच था ये और बल्लेबाज को भी ऐसा लगा कि ये शायद वो ट्रबल में है, लेकिन वो फील्डर बॉल का आने का वेट कर रहे हैं। अगर आप बॉल का आने का वेट कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं गेट, जीत का जो गेट है वो फिर हाथ निकल जाएगा हाथ से, फिर मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। हाफ चांस को भी अब फुल चांस पे कन्वर्ट करना होगा। 12 गेंदे 16 का इक्वेशन था, अब 11 में चाहिए 15 रन। एक भी विकेट चटका नहीं पाए, एक भी विकेट ले नहीं पाए इस रन चेज में कुल स्वामी एवेंजर टीम। कल ऑलरेडी एक मैच हाथ से निकला था और आज ये ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट मैच था उनके लिए। और लीगल ईगल्स टीम ये बताते हुए उनकी बल्लेबाजी कितनी स्ट्रांग है। 10 विकेट अभी भी हाथ में है उनके। यही होता है जब कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो यही होता है। कीपर से बॉल मिस और बॉल गया है 22 का चौका। निराशाजनक प्रदर्शन मैं कहूंगा कुल स्वामिनी एवेंजर द्वारा। मॉर्निंग का पहला मैच है, अक्सर हम देखते हैं कि फील्डिंग टीम मैच जीतने की प्रबल दावेदार होती है, लेकिन वो विकेट के मॉइस्चर का फायदा ज्यादा उठा नहीं पाए गेंदबाज। ये देखिए ये शॉट लाजवाब, ओहो ऐसा लगा आम तोड़ रहे थे बगीचे में। ये भी बॉल निकल गया हाथ से। कोशिश भरपूर की है लेकिन 2 हाथ लगाने पड़ेंगे दोस्त, एक हाथ से काम बनने वाला नहीं है। 2 हाथ लगाएंगे तब कैच कंप्लीट होगा। एक बार फिर मिसफील्ड और नतीजा आया है 6। अब जीतने के लिए सिर्फ रन बनाने यहां से 5 रन, 5 रन चाहिए सिर्फ।
चलिए मेरे ख्याल से मुकाबला फिनिश किया है 10 विकेटों से लीगल ईगल्स ने एडवोकेट विनीत वालुंस्कर की टीम ने लगातार अपनी दूसरी जीत दर्ज कर रही है यहाँ पर इस प्रतियोगिता में और 10 विकेट से मैच जीता है आत्मजीत और उनके साथ रोहित की ये जोड़ी काफी कमाल कर रही है धमाल कर रहे हैं इस सीबीडी बिग बैश लीग 2026 के मुकाबले की अगर बात की जाए तो मुकाबला जीता है यहाँ पर टीम ने अभिनंदन कांग्रेचुलेशन टीम लीगल ईगल्स 2 मैच अब जीत चुके हैं और चंदानी ब्रदर्स के बाद अब दूसरी टीम है जिन्होंने अपने दोनों मैचेस अब कंप्लीट किए जीत के साथ। चलते अगले मैच की तरफ जहां पे शौर्य सम्राट टीम होगी और उनके साथ सीबीटी कॉप्स मैन ऑफ द मैच जरूर निकालेंगे और देखना होगा हमारे साथ रोहित गुरव जो हमारे प्रोफेशनल स्कोरर है लगातार सीबीडी में कोई भी टूर्नामेंट